सॉल्व में आपका स्वागत है। आज हम रेशनल नंबर को फिर से देख रहे होंगे और उसके डेसिमल फॉर्म को भी जान रहे होंगे। तो जैसा हमने 9th क्लास में देख रखा है और पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और उस दोनों इंटीजर का HCF जो है वो 1 होना चाहिए। यानी वो दोनों इंटीजर क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी नंबर को P बाई Q के फॉर्म में लिख रहे हैं और ये दोनों नंबर को प्राइम है और साथ में ये 0 नहीं है, ठीक, और ये दोनों इंटीजर है। अब को प्राइम है तो इंटीजर तो होना ही है, तो ये दोनों इंटीजर है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये तो हम जानते ही है, लेकिन अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने की बात आ जाए तो क्या होगा। जब हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो वो दो में बढ़ जाता है। एक टर्मिनेटिंग, एक क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है रिपीटिंग, दूसरा क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक, तो एक में क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है यानी खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई नंबर नहीं आता। लेकिन दूसरा डेसिमल फॉर्म जो होता है उसमें क्या होता है, एक नंबर रिपीट होते रहता है या सेट रिपीट होते रहता है। तो हम जानेंगे कैसे, वही इसमें हमें बताना है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 0.375। ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा। ठीक, अब जैसे कि हम मान लेते हैं 0.104, ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके बाद भी कोई नंबर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम मान ले 0.777777 ऐसे आते जा रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर रेकरिंग, इसको रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। ठीक, तो अब हम जान लेते हैं इसमें कुछ, इसमें जैसे कि NCERT का थ्योरम नंबर 1.5 इसमें क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। इसमें कह रहा है लेट x बी अ रेशनल नंबर। x क्या है, एक रेशनल नंबर है whose decimal expression terminates, यानी उसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर रहा है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 n into 5 का पावर m where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि x एक कोई रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर है तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके कहने और एक और बात कहा गया है कि q 0 नहीं है, और ये भी कहा गया है कि ये दोनों को प्राइम है। ठीक, यानी ये रेशनल नंबर का सारा रूल फॉलो कर रहा है। ठीक, और हमें ये कहा जा रहा है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में। ठीक, तो इसमें ये कहा गया कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में होगा तो Q जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा, ऐसा, यानी कि 2 का कुछ पावर होगा और 5 का भी कुछ पावर होगा, यानी 2:5 के प्रोडक्ट में होगा, जिसमें 2 का भी कुछ पावर हो सकता है n कोई इंटीजर होगा पॉजिटिव, और 5 का भी कुछ पावर हो सकता है m, तो जो कि 5 में भी m क्या होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। यानी कि उसके डिनोमिनेटर में जो होगा वो 2 और 5 छोड़ के दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा। यानी कि प्रोडक्ट में अगर हम उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो दो ही प्राइम फैक्टर निकलेगा, 2 और 5, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। हाँ, केवल 2 रह सकता है और केवल 5 भी रह सकता है, या फिर 2 और 5 दोनों रह सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। वही इसमें कहा गया है कि अगर x कोई रेशनल नंबर है और उसको वो डेसिमल फॉर्म में क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, और वो x को अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पे p q क्या है, को प्राइम है, और q का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो कुछ इसी फॉर्म में आएगा, 2 into 5 के फॉर्म में, जहाँ और 2 का पावर n रहेगा, 5 का पावर m रहेगा, जहाँ पे n और m क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम देख रहे होंगे। इससे पहले ये देख लेते हैं थ्योरम नंबर 1.6 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि x इज इक्वल टू p बाई क्यू, यानी x कोई नंबर है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, बी अ रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन x हैज अ डेसिमल एक्सप्रेशन विच टर्मिनेट्स। बस इसके ऊपर वाले थ्योरम का ठीक उल्टा है। उसमें कहा जा रहा था कि अगर वो टर्मिनेट करेगा तो उसका जो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 और 5 या 2 and 5 होगा। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि अगर डिनोमिनेटर का
डिनोमिनेटर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें वो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m में आ जाए तो वो क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा, यानी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बस वही बात बताया जा रहा है, इसको भी हम देख रहे होंगे क्योंकि इस दोनों में तो लगभग सेम ही एग्जाम्पल कवर कर रहे होंगे। अब आते हैं इसमें 1.7 में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर, यानी x कोई रेशनल नंबर है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m where n and m are non-negative integer, then x has a decimal expression which is non-terminating repeating recurring, यानी कि अगर इसके फॉर्म में ये फॉर्म नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो रिपीटिंग हो जाएगा। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल पे कुछ, जैसे कि एग्जाम्पल हमने ले लिया 3/8 है, अगर इसको हम डेसिमल एक्सप्रेशन में करें तो ये कैसा हो जाएगा 0.375 कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब देखिए हम 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो ये तो आ गया 2 के फॉर्म में, ठीक। अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हम मान लेते हैं 13/125, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं 13/5 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक। यानी क्या हो गया, ये 5 के प्रोडक्ट में आ गया, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन केवल 5 आ गया। तो रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, इसको टर्मिनेट कर जाना चाहिए था। जब हम इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आता है 0.014, यानी क्या हुआ, ये भी टर्मिनेट कर गया, यानी हमारा जो रूल था वो अब तक सही हो रहा है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसमें 7/80, ठीक। तो 80 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 5, ठीक। लेकिन जब इसको हम डेसिमल में तोड़ेंगे तो कैसा आएगा 0.0875, ये भी टर्मिनेट हो गया, ठीक। तो ये जब टर्मिनेट हो गया, इसका कहने का मतलब क्या, वो जो हमारा रूल था वो अभी भी सही साबित हो रहा है। अब मान लेते हैं कि एक डेसिमल एक्सप्रेशन है, एक रेशनल नंबर है 1/7। अब इसको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से देखते हैं। इसका एग्जांपल देखिए 1/7 को अगर हम डिवाइड करें तो 7 में 1 से डिवाइड लगाना है, ठीक। तो अगर हम 7 में 1 से डिवाइड लगाएंगे तो 0 से किया तो नहीं लगा, फिर पॉइंट लगाया, ठीक। तो 1 टाइम में लगा, 3 हुआ, फिर 0 आया, 4, फिर 2 आया, फिर 0 आया, फिर 6 आया, फिर 0 आया, फिर 4 आया, फिर 0 आया, फिर 5 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, ठीक। यानी ये जो नंबर है इसके बाद फिर से ये सेट क्या हो जाएगा, रिपीट होने लगेगा। जब भी यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा तो फिर हम यही सेट रिपीट कर रहे होंगे, तो ये सेट हमारा क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं है, यानी कि आइदर या तो 2 या 5 या फिर दोनों, ये क्या है इसके डिनोमिनेटर में नहीं है। हाँ, अगर 7 रहता और 2 और 5 में से कोई एक या फिर दोनों रहता फिर भी ये क्या होता, रिपीटिंग ही होता, क्योंकि टर्मिनेटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, केवल 2 या 5 या फिर 2 and 5 चाहिए, ठीक। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इसी तरह से प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज में कर रहे होंगे, यानी इसी थ्योरम से रिलेटेड एप्लीकेशन कर रहे होंगे। इसमें हम देख रहे होंगे कि टर्मिनेटिंग कौन है, रेकरिंग कौन है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट